हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले क्या क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। सपोज करो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ये हमारा है पी क्यू आर एस। सपोज करो हमारे पास पी क्यू आर एस है। ठीक है, और जो इनके मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, तो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है, जिससे मतलब ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब मिड पॉइंट से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा क्या है, वो हमारा रेक्टेंगल है स्टूडेंट। क्लियर है, ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमारे पास, दिस वन। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है स्टूडेंट। तो इसको देखो, देखो ये हमारा जो है वो क्या है, रेक्टेंगल का काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है स्टूडेंट। क्लियर है, और आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। मतलब अपोजिट, मतलब देखो देखो गिवन में हम लिख लेते हैं। गिवन देखो, इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है पहले उसको लिख ले। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस इन विच पॉइंट ए बी सी एंड डी आर midpoints of side PQ QR RS। ठीक है, PQ है यहाँ पर, PQ QR RS एंड SP रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है। और क्या दे रखा है स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल जो ए बी सी, ये देखो ये सी हमने ये इसको बना लिया, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो आपको पता है स्टूडेंट, रेक्टेंगल के जस्ट अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब दिस वन एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ईच 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, क्योंकि आगे चल के ये सब यूज होने वाला है स्टूडेंट। क्लियर है। अब हमें क्या बताना है, इसमें हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। मतलब हमें पी क्यू आर एस के बारे में बात करना है। पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। और डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस आर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो इसमें से हमें सेलेक्ट करके बताना होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन डायगोनल, डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन पी आर, मतलब इसको हमने ज्वाइन कर लिया, और एस क्यू को ज्वाइन कर लिया, एस क्यू को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन पी आर एंड एस क्यू। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर लिया। देखो स्टूडेंट, आप प्रूव कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इस वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो मैंने ग्रीन से पेंट कर रहा हूँ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमने तो बात कर लिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू एंड क्यू आर। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पॉइंट ए एंड बी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ये बेसिकली नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन बाय द वे आपको मतलब अगर सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
ये सॉल्व करना जरूरी नहीं, पेपर में आप सॉल्व नहीं, ये साइड वर्क में आप रफ वर्क में काम करेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ज्यादा मतलब कैलकुलेशन तो करना नहीं है, रफ वर्क में करेंगे। लेकिन रफ वर्क में कैसे समझेंगे, समझेंगे कैसे, करना कैसे, वो आपको ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर होता है, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। तो देखो ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं जो ए बी होगा, ए बी जो होगा हाफ ऑफ पी आर होगा, मतलब पैरेलल टू पी आर होगा। ठीक है, क्योंकि बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, और ए बी जो होगा हाफ ऑफ पी आर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाई मिड पॉइंट। ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आई, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो जो ए बी है, ए बी क्या दे रखा है, पैरेलल टू दिस वन, तो मतलब इसको हमने नेमिंग कर लिया एम, और ये क्या है, ओ है, और ये एन है। ठीक है, इतनी बात समझ में? तो देखो ए बी जो है पैरेलल टू पी आर है, मतलब ए बी जो है पैरेलल टू पी आर है, तो जो ए एम होगा तो पी आर है, तो जो ये दिस वन ए एम पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए एम पैरेलल टू एनओ। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? ए एम पैरेलल टू एनओ, इसको हमने नेमिंग कर लिया इक्वेशन 2। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 2 बना लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब ये देखो, ये तो पैरेलल हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हम कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, अब हम ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इन ट्रायंगल। देखो इसको हटा देते हैं, अब हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के बारे में, दिस वन ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, दिस वन ट्रायंगल। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इस वाले ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट, देखो ये क्या है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है, दिस वन, ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है, मतलब इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस है, पी क्यू एस। ठीक है, ए एंड डी आर, ए एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू एंड पी एस, पी क्यू एंड पी एस रिस्पेक्टिवली। तो इस वाले ट्रायंगल में हम मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो मतलब डी ए जो होगा पैरेलल टू हो जाएगा एस क्यू, एंड डी ए जो हाफ ऑफ एस क्यू होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या लिखें, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, इसका भी क्या है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आई, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। तो जब देखो यहाँ पर ये जो दे रखा है डी ए पैरेलल टू दिस वन है, तो हम कह सकते हैं जो ए एन होगा पैरेलल टू एम ओ होगा। ठीक है, ए एन पैरेलल टू एम ओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। तो अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड एंड फ्रॉम वन। अब यहाँ पर देखो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बन रहा है हमारा, ये हमारे पास जो बन रहा है दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर ये जो हमने बनाया, तो ये क्या बन रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये पैरेललोग्राम बन गया, और वन एंगल कितना हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, टू थर्ड एंड फर्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या हमारे पास ये है, ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब हमारे पास क्या एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है, और ये देखो अपोजिट साइड पैरेलल है, तो इसकी वजह से इन दोनों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, बट एंगल वन की हेल्प से जब पैरेललोग्राम को कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो फ्रॉम इक्वेशन टू थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए एन ओ एम, क्वाड्रिलेटरल ए एन ओ एम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है,
इतनी बात समझ में? ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल होगा तो हम कह सकते हैं एंगल ओ, एंगल ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज आर 90 डिग्री, ठीक है, आर 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या प्रूव कर रहा है? दिस प्रूव दैट, मतलब ए ओ 90 डिग्री है, मतलब ओ 90 डिग्री है, मतलब दिस प्रूव दैट क्या कर रहा है? दिस प्रूव दैट दिस प्रूव दैट पी आर परपेंडिकुलर टू एस की, पी आर परपेंडिकुलर टू एस की, मतलब डायगोनल क्या है आपस में? परपेंडिकुलर, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 90 डिग्री होने का मतलब क्या है? ये 90 डिग्री होने का मतलब क्या है? डायगोनल आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डायगोनल ऑफ diagonals of quadrilateral PQ RS are perpendicular, are perpendicular। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बेसिकली ये आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में इतना सॉल्व नहीं करना। बेसिकली मैं सॉल्व कैसे करना है, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, मैं उसके बारे में बात किया हूँ, ठीक है। ये तो सब रफ वर्क में करके यहाँ पर ऑप्शन आप टिक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर इट इज अ रोम्बस। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगल दे रखा था, इसमें रोम्बस दे रखा है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, बताना है कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड पी क्यू आर एस इज अ परपेंडिकुलर। मतलब डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे या नहीं है, डायगोनल्स इक्वल होंगे या नहीं है। तो देखो यहाँ पर पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो एक हम क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ज्वाइन कर बना लेंगे। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस हो गया, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट को जानेंगे, जैसे मतलब ए हो गया इसका मिड पॉइंट, ये बी सी एंड डी, इसको ज्वाइन कर लें, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो हमारा है वो क्या है? रोम्बस बता रहा है। ये हमारा क्या है? रोम्बस है। ए बी सी डी हमारे पास क्या है? रोम्बस है। मतलब ये जो हमारे पास जो इनके मिड पॉइंट से जो हमें मिल रहा है वो हमारा क्या है? रोम्बस का काम कर रहा है स्टूडेंट। क्लियर है? ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है गिवन है लिख लो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच A, B, C and D are midpoint 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 of sides PQ, QR, RS and D, SP, ठीक है, SP, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ में आई? ये क्या है? मिड पॉइंट दे रखा है। एंड क्वाड्रिलेटरल क्या दे रखा है? एंड क्वाड्रिलेटरल जो इनके मिड पॉइंट से को मिलाने पर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो हमारा रोम्बस बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। अब ये रोम्बस दे रखा है तो आपको पता है रोम्बस की कैटेगरी क्या होती है? मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सारे साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी एंड डी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट कि जो हमने, अब देखो इसको कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन पी आर एंड एस क्यू, ठीक है। दोनों जहां पे मीट करेंगे उसको पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? ज्वाइन ज्वाइन डायगोनल पी आर, डायगोनल पी पी आर एंड एस क्यू, ठीक है। दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट प्रूफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे कि देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब हम ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल, ये जो मैं पेंट कर रहा हूँ इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो अब क्या है, ए हमारे पास, ए और बी क्या है, मिड पॉइंट है, ए एंड बी पॉइंट, ए एंड बी आर मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ साइड पी क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो ए बी जो होगा, ए बी पैरेलल टू पी आर होगा, एंड ए बी जो होगा हाफ ऑफ पी आर होगा, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात समझ में, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमने लिख लिया। सेम क्राइटेरिया हम इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, देखो इसको हटा देते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, ये हम ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अब इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास क्या है कि ये देखो, जो सी है, सी एंड बी मिड पॉइंट ऑफ साइड है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बाय मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल आर एस क्यू, ठीक है। अब सी एंड बी क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं सी बी जो होगा पैरेलल टू एस क्यू होगा, एंड सी बी हाफ ऑफ एस क्यू होगा। और इसको हम इक्वेशन क्या बना लेंगे, थर्ड इक्वेशन, और इसका रीजन क्या देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझिए। तो देखो यहाँ पर देखो, अब हमने क्या देखा, देखो यहाँ पर क्या हो गया, बट हमारे पास ये जो हमारे पास दोनों साइड हैं, दिस वन साइड, देखो दिस वन साइड और दिस वन साइड आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हम कहाँ से लिख, देखो बी सी इक्वल टू क्या है, ए बी है, फ्रॉम इक्वेशन वन, क्योंकि हमारे पास पता है जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो क्या है, रोम्बस है, रोम्बस के ऑल साइड से इक्वल, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ए बी, ठीक है, बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी हमारे पास कितना है, हाफ ऑफ एस क्यू है, हाफ ऑफ एस क्यू, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ए बी हमारे पास कितना है स्टूडेंट, ए बी हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ पी आर है, हाफ ऑफ पी आर, ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इतनी बात समझ में आई, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या बच गया, एस क्यू इक्वल टू पी आर आ गया। देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो एस क्यू इक्वल टू पी आर हो गया। एस क्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एस क्यू हमारे पास क्या है, डायगनल है, पी क्यू आर इसका क्या है, डायगनल है, और ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर इक्वल। इतनी बात समझ में आए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रखा है, इफ एंगल्स ऑफ ए बी सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये क्या दे रखा है, एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो एक हम क्वाड्रिलेटरल कोई भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ऐसे मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका हमने देखो एंगल ए बी सी डी बना लिया, हमें नहीं पता है कौन सा कैसे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, हमने रफली ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंगल ए जो है, देखो यहाँ पर एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी कितना दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास रेशियो दे रखा है 3:7:6:6
1:4 ये दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये हमारे सारे एंगल का रेशियो गिवन है, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर बोल रखा है। तो एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत बार हमने प्रैक्टिस किया है, इसको हम 3x लिख सकते हैं, मतलब x क्या है कॉमन मल्टीपल। एंगल बी क्या होगा 7x, ठीक है। एंगल सी क्या होगा 6x और एंगल डी क्या होगा स्टूडेंट 4x होगा, क्लियर है? तो आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट इन एनी क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360 डिग्री होगा। क्या रीजन लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इतनी बात समझ में आई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए कितना दे रखा है स्टूडेंट 3x दे रखा है, एंगल बी कितना दे रखा है 7x दे रखा है, एंगल सी कितना दे रखा है 6x दे रखा है और एंगल डी 4x दे रखा है 360 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, 360 डिग्री हो गया। अब इनका सम करिए 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा 10x, 10x प्लस 6 तुम्हारा 16 और ये 20x आ जाएगा, क्लियर है? 360 x इक्वल टू कितना हो गया 360 डिवाइड बाई 20, x इक्वल टू कितना हो गया 0 से 0 कैंसिल, ये 18 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो ये हमारा 18 आ गया। तो एंगल ए निकाल सकते हैं हम, तो एंगल ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल ए हो जाएगा 3 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 18, ये आ जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 7 इंटू 18, ये आ जाएगा स्टूडेंट 108 आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 18, ठीक है 72 आ जाएगा, क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इनकी हेल्प से हमें बताना होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा बनेगा, या रोम्बस बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, ट्राइपेजियम बनेगा, काइट बनेगा। तो एंगल का कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो एंगल के बेसिस पर हमें बताना होगा। तो देखो किसी भी दो, अब देखो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी का सम देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम देखो 54 प्लस 126 कितना आ रहा, ये आ जाएगा 180 डिग्री, हाँ ये 180 डिग्री आएगा। और एंगल सी प्लस एंगल डी देखो स्टूडेंट, तो ये कितना 108 प्लस 72, ये भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि एंगल ए प्लस बी का सम कितना आ रहा, 180 डिग्री आ रहा है। और एंगल सी प्लस एंगल डी का सम जो आ रहा है वो भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ट्राइपेजियम शेप देगा, क्योंकि देखो ट्राइपेजियम शेप में क्या होगा, ये देखो दिस वन और दिस वन, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी डी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, मतलब देखो ए का देखो दिस वन बी है और ये हमारे पास ए है, ठीक है। तो ए हमारे पास 54 है और ये तुम्हारा 126 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना दे रखा 180 दे रखा, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। और दिस वन एंगल सी कितना दे रखा हमारे पास 108 दे रखा और ये 72 दे रखा, इसका भी सम कितना 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर BC पैरेलल टू AD, मतलब BC पैरेलल टू क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, मतलब BC और लाइन पैरेलल टू AD हो जाएगी। अब यहाँ पे ये क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी दो अपोजिट मतलब वन अपोजिट पेयर पैरेलल हो तो उसको हम ट्रापेजियम बोलेंगे, टू अपोजिट पेयर पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लेकिन केवल वन अपोजिट पेयर पैरेलल होगा तो उसको हम ट्रापेजियम के बारे में ट्रापेजियम ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये है सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रापेजियम। इतनी बात समझ में आई, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है ट्रापेजियम है, क्यों, क्योंकि कोई एक ही पेयर आपस में क्या है पैरेलल है, क्लियर है, वो भी क्या है BC पैरेलल टू AD है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।